अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर गुलजार है। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस से रिलेटेड। आपने अपनी अपनी अगर टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बिजनेस से मुराद स्मॉल ट्रेडर, बिजनेस पर्संस, और उसके साथ अगर उन्होंने कुछ बैंक में अपना प्रॉफिट के लिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया वो, प्लस अगर एडिशनली कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि प्रॉफिट से रिलेटेड किस तरह एंट्रीज करनी है, और पेंशन से रिलेटेड क्या एंट्रीज करनी है, और वेल्थ स्टेटमेंट को, इसका कंप्लीट गाइड बनाएं। और उस हवाले से ये मैं बना रहा हूँ। और इसके साथ मैंने एक एक्सेल की एक शीट बनाई है जिसको बिजनेस कैलकुलेटर कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे बिजनेस पर्सन हैं जिनसे हम बात करते हैं टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, या वो खुद भी अपने रिटर्न जब फाइल करना चाहते हैं, तो अगर उनका अकाउंटिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं होता तो उनको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये परचेजिंग, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको किस तरीके से बनाए। क्योंकि मोस्टली वो इस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड रख नहीं रहे होते, क्योंकि वो एक स्मॉल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, एक स्मॉल शॉप चला रहे होते हैं। तो जब वो, जैसा कि आपको पता है, बैंक्स में डिडक्शंस हो रही हैं विद होल्डिंग टैक्सेस की, तो वो भी चाहते हैं कि हम अपनी रिटर्न खुद फाइल करें। तो हमें ऐसी कंप्लीट गाइडलाइन मिले जिससे हम अपनी रिटर्न खुद भी फाइल कर सकें। और अगर फिर भी वो चाहते हैं कि अगर आप हमारी कंसल्टेंसी रिक्वायर चाहते हैं तो पेड सर्विसेज, तो भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। नंबर मौजूद है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक को, जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ किया, कि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे एक स्मॉल बिजनेस ट्रेडर के लिए, शॉपकीपर के लिए, प्लस क्योंकि वो स्मॉल शॉपकीपर है, उसने कुछ बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाई है जिसपे उसको कुछ प्रॉफिट आ रहा है, प्लस वो एक्स पेंशनर पर्सन है, उसने पहले कुछ पेंशन भी आती है और अब उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। और एक इसमें मैंने एक्सेल से रिलेटेड एक बिजनेस कैलकुलेटर बनाया है कि हम जब रिटर्न फाइल करने से पहले एक नॉन प्रोफेशनल जो कि अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं रखता, वो कैसे एनालाइज करेगा क्योंकि मैं क्या अपना अकाउंट्स बनाऊं, ताकि और मुझे उस पर क्या टैक्स देना पड़ेगा, तो ये भी एनालाइज करना जरूरी है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले ये मैंने रिटर्न फाइल किया, उसके पहले मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपको ये मैं पुट करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें रिटर्न जो बिजनेस की है फाइल करने से पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि इसके जो रेट्स हैं वो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 के मुताबिक ये अप्लाई होते हैं। इसमें इसके अदर रेट्स हैं जो सैलरीड पर्सन के जो स्लैब रेट्स हैं ये उससे मुख्तलिफ हैं। अब जैसे इसमें पहला स्लैब है 6 लाख से अगर कोई कम अपना नेट प्रॉफिट उसका होगा तो उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना। और अगर 6 लाख से 8 लाख के दरमियान है तो 5% है 6 लाख से एक्सेसिव अमाउंट का। और 8 से 12 लाख अगर उसका नेट प्रॉफिट है तो 10,000 फिक्स है, और 12.5% 8 लाख से ऊपर की अमाउंट का जो है वो उसने टैक्स देना है। और इसको हम फाइल करने से पहले मैं आपको एक एक्सेल की शीट पे लेके जाता हूँ। ये मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई है, पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इसमें हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि एक नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड बंदा है, अब उसके पास एक बैंक स्टेटमेंट है, उसने पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट निकलवाई 2022-23 की। अब वो कहता है कि भाई अब मैंने रिटर्न फाइल करनी है, मैं किस तरीके से करूं। तो उसके लिए एक मैंने थोड़ी सी एक एफर्ट की है कि हम उससे कुछ सवालात पूछते हैं कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका जो ट्रेड मार्जिन है, यानी जो आप परचेजिंग करते हैं और जो सेल करते हैं, हम उससे ही एक तायुन करके एक अजम्पशन बेस्ड एक इंडिविजुअल जो एक छोटा ताजर है वो अपनी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकता है, जिसके मुताबिक वो फिर अपनी रिटर्न फाइल करे और उसके मुताबिक वो फाइलर बने और उसका बेनिफिट ले सके। तो लेट्स अज्यूम कि हमने एक एग्जांपल्स के लिए लिया हुआ है कि ये अब सेल की अमाउंट कहाँ से आएगी। लेट अज्यूम कि उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई, बैंक स्टेटमेंट में जो पूरे साल की क्रेडिट साइड पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, तो हम उसको अगर अज्यूम कर लें, जो कि वो बेहतर समझता है कि मेरे पूरे साल का टर्नओवर कितना है, अगर ये वो, वहां से हम एक आइडिया लगा लेते हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि 1,45 लाख जो है उनका टर्नओवर है। अच्छा, अब सवाल ये है कि उसके ऊपर उनकी इस कमाने के लिए 1,45 लाख को कमाने के लिए उन्होंने कितने अखराजात किए, कितनी उनकी परचेजिंग की हुई। तो उसके लिए हमने एक पैटर्न बनाया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये तो 1,45 लाख उनकी सेल है एज पर बैंक, और कुछ हमने एज्यूम कर लिया कि उन्होंने कैश 20% ऑफ दियर
बैंक बुक के मुताबिक 20% उन्होंने कैश ट्रांजेक्शन्स भी सेल की होंगी, मैं अजम्पशन की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद उनकी 1,60,00,000 की अजम्पशन के बेस पे उन्होंने अपनी टोटल सेल कर ली। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी बात, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। 1,45,00,000 की जो है उनकी सेल है, उसमें 29 लाख जो है उन्होंने कैश सेल कर दी। ठीक है, अच्छा अब इसको हमने अजम्पशन के ऊपर हमने क्या करना है, अब हमने ये एनालाइज करना है कि इनकी परचेजिंग कितनी है। तो मैंने क्या किया, ये मैंने ऊपर एक मेंशन किया हुआ है कि भाई हम एक अजम्पशन करते हैं कि उनका 15% जो है ना ट्रेड मार्जिन है। अब वो उसको चेंज भी कर सकते हैं ये एग्जांपल में। तो मैं एज्यूम इस एग्जांपल को यहाँ से ये ले रहा हूँ कि अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा 15% ट्रेड मार्जिन है, तो मैंने जो टोटल सेल अमाउंट है उसका 85% अपनी परचेजिंग ले ली। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि अब ये शॉप अगर पहले से चल रही है तो ये भी हम एक आइडिया के तौर पे लगा लें कि 6 लाख का माल हमारे पास ओपनिंग भी पड़ा था और साल के एंड में भी है, ताकि ये नेट ऑफ भी हो जाएगा। अगर आपके पास एक्चुअल फिगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ताकि आपके पास एक एनालाइज हो जाए और उसके बाद फिर आप उसको फाइनल कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या रिजल्ट निकला, मेरे पास ये रिजल्ट निकला कि मैंने ओपनिंग स्टॉक में परचेजिंग ऐड की और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। इट मीन मैंने जो पूरे साल में चीजें परचेज की हैं वो 1,47,90,000 की हैं और मेरी सेल कितनी है, 1,74,00,000 की। तो मेरा जो प्रॉफिट बना नेट ग्रॉस प्रॉफिट जिसको कहते हैं, इसमें एक्सपेंसेस मैंने ऐड नहीं किए, तो वो मेरा बन गया 26,10,000 रुपया। अच्छा, इसके ऊपर हमने कुछ एक्सपेंसेस भी किए होंगे, हमने दुकान पे कोई लड़का रखा होगा तो उसकी जो हमने एक सैलरी है, अब उसमें रूल ये कहता है कि 32,000 से अगर कम सैलरी है किसी की वो तो आप कैश पे कर सकते हैं, लेकिन अगर 32,000 से ज्यादा सैलरी अगर एक बंदे की है एक स्पेसिफिक हेड में, तो वो आपने थ्रू बैंकिंग चैनल उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करनी है। तो सो फॉर सेफ साइड एक स्मॉल शॉपकीपर है, एक बंदा उसने रखा है 32,000 सैलरी 12 बंदों महीनों पे, एक उसने मैंने एक एस्टिमेटेड फिगर ले ली। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ। अच्छा, रिपेयरिंग के लिए भी हमने एक पैटर्न सेट कर लिया कि भाई जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया कि उसका 10% हमने रिपेयरिंग में खर्चा कर लिया, 5% हमने इलेक्ट्रिसिटी, ये एजम्पशन हमने बना ली। रेंट पे अगर शॉप है तो ठीक है, इफ नॉट तो हम उसको स्किप कर देते हैं। और अदर कोई हमारे प्रोफेशनल चार्जेस हमारे टैक्सेस की मद में अगर कोई हुए हैं, कोई टीएमए फीस अदर फीस कोई हम अगर देते हैं तो वो हमने एक अमाउंट ऐड कर ली, और उसके अलावा मुतफरिक अखराजात हमने डाल लिए 7%। तो ये हमने अपनी दुकान के अखराजात डाल लिए। अब जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था 26,10,000 का, उसमें से हमने ये अखराजात माइनस किए तो हमारे पास 16,25,700 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट बन गया। अब ये 4 एग्जांपल हैं, इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आपका प्रॉफिट कितना हो तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें क्या तरीका कार है, ये मैंने बिजनेस से कैलकुलेटर बनाया है, मैं पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये स्लैब रेट्स हैं, ये स्लैब रेट्स हैं, ठीक है, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आप जिसमें फॉल कर रहे होंगे उसके मुताबिक आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। अब मैंने क्या किया है, पहली एजम्पशन में नेट प्रॉफिट ये लिया है, दूसरी एजम्पशन में नेट प्रॉफिट ये लिया, तीसरी एजम्पशन में ये लिया, चौथी एजम्पशन में ये लिया। अगर ये प्रॉफिट हो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी वो बनेगी, जैसे कि फोर्थ ये आता है ना इसमें फोर्थ, तो फोर्थ में वो क्या कहता है कि आपका 12 से 24 लाख के दरमियान 60,000 रुपया फिक्स चार्जेस हैं आपके, और 17.50% आपने 12 लाख के ऊपर वाली अमाउंट को डिफरेंस पे करना है। तो ये हमने उसका पहले से निकाला हुआ है कि 12 लाख तक जो है वो अमाउंट आपने देनी है 60,000 रुपया, उससे ऊपर की जो अमाउंट है उसका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो बनता है 74,000 रुपया, और ये 60,000 और 74,000 को जब हम ऐड करते हैं तो ये 1,34,000 रुपया आपका इनकम टैक्स बन जाता है। ठीक है, आप जब एनालाइज कर लेंगे कि आपने कितना टैक्स देना है आपका क्या इस पैटर्न के मुताबिक, तो आप इन अ बेटर वे इसको एनालाइज करके सिस्टम में पुट कर सकते हैं। तो मैं आपको फर्दर लेके चलता हूँ अपनी जो हमने पहले एक सिस्टम में ऐड की है उसको पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे वहां पे 16,25,700 रुपया इनकम आ रही थी, जैसे कि मैंने आपको अभी ग्रॉस सेल बताई है 1,74,00,000, उसमें से जो हमने ओपनिंग स्टॉक 6 लाख लिया था, और ये हमने 85% उसकी ले ली थी परचेजिंग, और उसमें से हमने 6 लाख जो है क्लोजिंग स्टॉक ले लिया था।
तो 26,10,000 में से जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं सैलरी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी जो अजम्पशन बेस थे, वो हमने जब 9,64,84,300 माइनस किए तो ये टैक्स बन गया। ठीक है, ये प्रॉफिट हमारा बन गया नेट प्रॉफिट, इसके ऊपर टैक्स एक्यूमुलेट होना है। तो जब हम इस टैक्स को एक्यूमुलेट करेंगे तो उसके बाद ये मैं आपको फर्दर भी आपको बताता हूँ, जब आप बिजनेस से रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें एक नेसेसरी चीज होती है कि आपने बिजनेस एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी ऐड करनी होती है। तो वो जैसे 6 लाख हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने वही उसको एजम्पशन के लिए ऐड कर लिया। और एक एग्जांपल में मैंने अपने इनकम में एक पेंशनर की इनकम भी ऐड करके आपको दिखाई है, वो भी मैं आपको फर्दर भी आपको ऐड करके बताता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 16,25,700 रुपए के ऊपर जो टैक्स बना है नॉर्मल टैक्स, वो 1,34,498, ये वही अमाउंट है जो हमने पहले रिकैलकुलेट की थी। और इस पेंशन की इनकम कहाँ डालते हैं और उसके अलावा प्रॉफिट कैसे ऐड होता है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमने अपनी नेट वेल्थ उसको रिकंसाइल करके एक दिखाया कि आपने जब जो आपका प्रॉफिट होगा बिजनेस से वो आपने लेके जाना है नॉर्मल टैक्स में, जो आपकी पेंशन होगी वो आपने लेके जानी है एग्जेम्प्टेड में, और उसके अलावा जो दूसरी आपकी इनकम आ जाती है जो लास्ट थी प्रॉफिट वाली, वो फाइनल टैक्स रिजीम में आएगी आपकी। और उसके बाद आप बैलेंस करें। अब मैं आपको इसको लेके चलता हूँ आयरस के ऊपर, और आयरस में ये डाटा आपको मैं पुट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आप पासवर्ड लगा लेता हूँ। ये पासवर्ड लगा लिया, ये आयरस की वेबसाइट पे हम आए, और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। इसके ऊपर आपने यहाँ पे मेंशन करना है 2023 की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये नॉर्मल टैक्स का फॉर्म यहाँ से ऐड होगा, ये फॉर्म ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी एक्सेल की जो शीट है ना वो अपने सामने रखनी है। ये मैंने एक्सेल की शीट सामने रख ली ताकि इजी हो जाए, और जैसा आपको मैं डाटा पुट करके अब दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने आना है बिजनेस टैब में। बिजनेस टैब में आपने आना है सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग में, यहाँ पे आपने आना है। और सबसे पहले आपने नेट रेवेन्यू जो आपका टोटल जो रेवेन्यू है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। टोटल रेवेन्यू आपने यहाँ पे ग्रॉस सेल यहाँ पे ऐड करनी है। वो कितनी है, ये है 1 करोड़। ये मैं ये वाली एग्जांपल ले रहा हूँ, आप दूसरी भी ले सकते हैं लेकिन ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे पंच कर दी, इसको कैलकुलेट कर दिया। अब उसके बाद कैलकुलेट का बटन दबाया, उसके बाद अब दोबारा सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। मैंने ओपनिंग स्टॉक लिया, मैंने ओपनिंग स्टॉक के हेड में इसको ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने परचेजिंग ली, मैंने ये परचेजिंग यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिया, क्लोजिंग स्टॉक मैंने कुछ यहाँ पे नीचे ले लिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे मैं पुट करूंगा, लेकिन ये जो फॉर्म बना हुआ है ये बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। जो बंदे होते हैं वो अपनी एडिशन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हम एक ट्रेडर है, हम कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हम एज इट इज उसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, वो एक्सपेंसेस हम आगे आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड एक्सपेंसेस, जैसे शॉप पे एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये देखें, ये अमाउंट बिल्कुल टैली है, 26,10,000, यहाँ पे भी अमाउंट यही आ रही है। इसके बाद हम जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया, उसके बाद हम अपने सैलरी एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, वो हम ऐड करेंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तो वो यहाँ पे ऐड होगा, अदरवाइज यहाँ पे आप ऐड करेंगे। जैसे कि एक शॉपकीपर है तो वो चीजें सेल आउट करें। ये मैंने सैलरी ले ली, सैलरी के हेड में यहाँ पे आ गया, मैंने जस्ट पुट कर दी वैल्यू 32,000 सैलरी है, 12 महीने में जो उन्होंने अमाउंट की वो यहाँ पे मेंशन कर दी। रिपेयरिंग अगर आपकी जो है ये एज पर एजम्पशन मैंने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे रिपेयरिंग का एक हेड बना होगा, उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के बिल से इजीली निकाल सकते हैं जो एक्चुअल आपका बिल आया होगा उसमें 12 महीने की, अब आप अमाउंट को टोटल करके भी कर सकते हैं, वो एट ईज है, ये तो निकल आएगी। उसके अलावा कुछ प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं, अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं और कुछ टैक्सेस के मामला को देख रहे हैं और अदर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा मुतफरिक कुछ अखराजात हैं, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये देखिएगा आप, ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ये 9,84,300 हो गए, और यहाँ पे भी यही वही अमाउंट आ रही है। एक्सेल की शीट बनाने का मकसद ये होता है कि आप जब वर्किंग करें तो आपको पता हो कि मैं क्या रिजल्ट आउटकम निकालना चाह रहा हूँ।
तो अब ये नेट प्रॉफिट हमारा आना चाहिए 16,25,700। तो ये हम पहले देख लेते हैं कि क्या ये सिस्टम इसी को कैलकुलेट कर रहा है। 16,25,700 ये बिल्कुल वही कैलकुलेट कर रहा है। इसको कैलकुलेट करें, एक सेव का बटन भी दबा दें। और अब जैसे कि मैंने आपको पीछे नीचे कैलकुलेटर दिखाया था कि ये स्लैब 4 में फॉल करता है, इसका फिक्स 60,000 है और उसके ऊपर एडिशनल अमाउंट जो बनती है 17,5% बनता है, जो कि 12 लाख से ऊपर की अमाउंट का है। तो इसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए आयरस में 1,34,497 होना चाहिए। अब ये देखते हैं क्या ये कैलकुलेशन ये एज इट इज चल रही है, सिस्टम इसको पिक कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे आया, मैंने आपको जैसे बताया कैलकुलेट का बटन दबाएंगे, आप इसको बिल्कुल नीचे आएंगे, ये देखें ये 1 रुपए का फर्क है, ये मार्जिन सी बात है। 1,34,498 यही कैलकुलेट कर रहा है ये, और यहाँ पे ये इसका PSID जनरेट कर रहा है। इसको आप स्किप कर लें, ये मैं वैसे आपको खत्म करके दिखा देता हूँ ये, क्योंकि FBR मालूमात इसको पहले से पिक कर रहा है डाटा को, तो ये आपको कंफ्यूज ना कर, इसको मैं पहले खत्म कर देता हूँ। क्योंकि FBR मालूमात जो है ना वो इसके साथ लिंक्ड है, जो भी डाटा होता है वो यहाँ पे फैच हो रहा है। क्योंकि मैं जिसकी ये फाइल कर रहा हूँ वो बिजनेस पर्सन है, इसलिए उसकी सैलरी पर उसने उठा ली है। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या ये टैक्स से रिलेटेड जो सेक्शन 114 है वो फाइनल हो चुका है, आप अपनी इनकम से रिलेटेड चीजें डिक्लेयर कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक में बताया था शुरू में कि इस बिजनेस के टैब में आपकी रिटर्न फाइल तब तक नहीं होती जब तक आप इसको वेल्थ स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट ऐड नहीं करते। तो मैं इसमें या तो आप जीरो ऐड कर लें कोई दो, उसके बगैर ये रिटर्न नहीं फाइल होगी। तो मैं, क्योंकि मेरा क्लोजिंग जो स्टॉक है वो 6 लाख है, तो मैं इसी को अपना कैपिटल बिजनेस कैपिटल ऐड कर लेता हूं और इसको सेव कर लेता हूं। अब बिजनेस से रिलेटेड जो हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मेरी एक एग्जाम्पशन ये थी कि ये जो बंदा है इसके बारे में ये है कि इसकी के पास कुछ पेंशन भी थी पहले से आती है, तो अगर पेंशनर बंदा हो तो वो अपनी पेंशन कैसे ऐड करेगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपने अदर सोर्सेज में आना है, बिजनेस के टैब में नहीं, अदर सोर्सेज में आएंगे और बिल्कुल आपने उसके अदर सोर्सेज में आप इसको ओपन होने दें। अदर सोर्सेज ओपन हो गए, यहाँ पे आप 4 लाख ऐड करेंगे और क्योंकि पेंशन एग्जेम्प्टेड होती है तो एग्जेम्पशन के आगे आपने इसको मेंशन कर देना है। तो ये आपका अमाउंट क्लियर होगी। उसके बाद एक ऑप्शन एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हमारे ऑडियंस में कि आप ये भी बताएं कि अगर हमने कुछ प्रॉफिट रखा हो अकाउंट में तो उससे अगर जो प्रॉफिट आ रहा होता है तो उस पे वो कहाँ पे ऐड होगा। तो अगर तो आपका प्रॉफिट साल का 5 मिलियन से ज्यादा हो तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आता है और वो अदर सोर्सेज में आएगा और यहाँ पे आप ऐड करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्रॉफिट कम होता है, कुछ अमाउंट होती है, तो वो फाइनल टैक्स रिजीम में आता है। तो आपने फाइनल टैक्स रिजीम में आना है और उसके बाद बिल्कुल नीचे आप जाएंगे, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं 7B लिखेंगे आप, और ये देखें इफ अमाउंट 7B एक्सीड, तो यहाँ ये वाला कॉलम, अगर अदरवाइज ये 64 वाली जो सीरीज है यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने वो ऐड करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे आएगा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, लेट सपोज आपने मिजान बैंक में कुछ अमाउंट रखवाई है प्रॉफिट के लिए, जहां से आपको साल का कुछ प्रॉफिट आ रहा है, मिजान बैंक डिपॉजिट प्रॉफिट, ठीक है, कुछ भी आप ऐड कर दें यहाँ पे। अब लेट अज्यूम अजम्पशन के तौर पे मैंने यहाँ पे 1 लाख लिखा है क्योंकि 15% कटता है फाइलर का, तो मैंने 1 लाख किया है तो 15,000 रुपये कैलकुलेट करेगा और ये फाइनल होता है। जो आपका जो होता है बैंक विदहोल्ड करता है और वो जमा करवा देता है, तो इस यही अमाउंट आपने यहाँ पे इसके सामने लिख देनी है। आपने उनसे सर्टिफिकेट ले लेना है अपने रिकॉर्ड के लिए, तो ये बिल्कुल एज इट इज ये चीजें क्लियर होगी। तो अब हम चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। इससे पहले एक बार इसको सेव कर लें ताकि डाटा आपका सेव हो जाए। तो अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आप अपना इनफ्लो बिजनेस का ऐड कर चुके हैं, पेंशन भी ऐड कर चुके हैं, प्रॉफिट भी ऐड कर चुके हैं। तो आपका टोटल जो इनफ्लो है वो कितना है, वो आपका टोटल फ्लो इनफ्लो ये है। अब इसको हम कहाँ ऐड करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट में। हम वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाते हैं, इसमें सबसे पहले रिकंसिलेशन के टैब में आते हैं। आपका जो नॉर्मल टैक्स है, क्योंकि बिजनेस जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, तो उसमें मैंने इसको पिक किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद पेंशन ये एग्जेम्प्टेड है, तो ये आपने एग्जाम्पशन यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आपने एग्जेम्प्टेड टैब में लिख लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट है ये फाइनल टैक्स रिजीम में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये 5 मिलियन से कम है तो ये फाइनल टैक्स रिजीम है, जो बैंक में आपकी पेमेंट काट ली दैट इज फुल एंड फाइनल, इसके अलावा आपने कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर ये 5 मिलियन से ज्यादा हो, जो कि कम केसेस में होगा,
तो उसमें आपने अदर सोर्सेज में जाना है। तो ये हमारा इनफ्लो का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमने आना है आउटफ्लो के सेक्शन में। हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, तो पर्सनल एक्सपेंसेस में मैं ऐड गया, जो हमने टैक्स दिया हुआ है 15,000 रुपया प्रॉफिट के ऊपर, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। जो आपने कमाया उसके जो आपने एक्सपेंसेस देने हैं उसका हिसाब आपने यहाँ देना है। तो मैंने यहाँ पे लेट्स अज्यूम लिख लिया 5.5 लाख रुपया मेरा एक एक एवरेज जो मैंने अर्न किया, उसमें से मैंने अखराजात किए हैं, बाकी मेरी ये सेविंग है। तो ये उस एग्जाम्पल के मुताबिक ये भी ऐड हो गया। तो अब इस एग्जाम्पल के मुताबिक ये है कि आपने 21,25,700 अर्न किया, 5,65,000 आपका एक्सपेंसेस हो गए, तो 15,60,700 रुपया आपकी वेल्थ में इंक्रीज है। और वेल्थ ओपनिंग बैलेंस आपका क्या था, वो उसमें अगर हम ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का ऐड करेंगे तो जो आपकी क्लोजिंग आनी चाहिए वो ये अमाउंट आनी चाहिए। अब इसको हम रिकंसाइल कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने आना है, सबसे पहले रिकंसिलेशन के टैब में आएंगे। अब आप यहाँ देखें ये 15,60,700 रुपया जो मैंने आपको बताया कि ये हमारी इस बार की सेविंग है या एडिशन है कि जो पिछली बार हमारी वेल्थ नहीं थी, इस बार हमारे पास वो वेल्थ आ गई है। अब इसमें से आप कोई गाड़ी भी खरीद सकते थे, इस पे आप कोई प्लॉट भी खरीद सकते थे, ये कैश की फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है, आप इससे गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। तो मैं लेट अज्यूम ये करता हूं यहाँ पे अजम्पशन के लिए कि मैंने यहाँ पे अजम्पशन के लिए ले लिया गोल्ड, कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की और मैंने गोल्ड ले लिया। अब गोल्ड के दो तरीके हैं, आप यहाँ प्रीसियस आइटम में भी जाके लिख सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड लिख सकते हैं, और अदर एसेट में भी लिख सकते हैं, दोनों जगह पे आप मेंशन कर सकते हैं इसको। लेट अज्यूम कि मैंने 10 लाख रुपए का गोल्ड इन्वेस्ट कर लिया सेविंग के लिए। अब रेस्ट मेरे पास कितनी अमाउंट रह गई, ये देखें एग्जांपल के में आ जाए कि अगर मैं इसमें 5,60,700 रुपया, ये इसका मैं एग्जामिशन के बेस पे ले लेता हूँ, या तो मैं कैश में ऐड कर लूँ, या मैं कहता हूँ मैंने 5,60,700 रुपए का मैंने कोई पर्सनल आइटम खरीद ली है और वो मेरा एसेट है इस टाइम। तो अब ये जब मैंने इसको कैलकुलेट किया और मैंने इसको सेव किया, तो इसके मुताबिक ये अमाउंट कितनी आ रही है, 31,97,486। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए। तो अगर ये हमने बिल्कुल ठीक किया तो ये रिकंसिलेशन बिल्कुल टैली होनी चाहिए। और ये मैं आपको दिखाता हूं क्या ये बिल्कुल टैली है, ये देखें ये बिल्कुल जीरो है। और इसको हम इस तरीके से अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। एक इसमें मैं एडिशन कर लेता हूं, अगर फॉरेन रेमिटेंसेज हो किसी की और आपके बैंकिंग अकाउंट में आ रही हो थ्रू बैंकिंग चैनल, और आपका बैंक आपको उसका पीआरसी दे दे, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर आपको दे दे, तो वो जो अमाउंट होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी। तो वो अमाउंट भी आप यहाँ से पे आप ऐड कर सकते हैं अपने इनफ्लो में। लेट सपोज मैं इनफ्लो ऐड कर लेता हूँ कि मेरा एक भाई है, उसने मेरे अकाउंट में रेमिटेंसेज भेजे हैं थ्रू बैंकिंग चैनल पूरे साल में, उसका पीआरसी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने वो 1 मिलियन ऐड कर लिया। जब ये मैंने 1 मिलियन ऐड कर लिया तो यहाँ पे ये मेरे पास कहेगा कि आपका जो एसेट है ना, आप अपना 1 मिलियन ऐड करें। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा जाऊंगा और अपना कैश जो है, कैश जो है कैश और कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैंने 1 मिलियन ऐड कर लिया। ठीक है, कि वो मेरे पास कैश फॉर्म में अवेलेबल है। तो मैंने वो जब वो ऐड कर लिया तो ये रिकंसिलेशन बिल्कुल बैलेंस हो गई। और आपने बस क्या करना है, सेव इसको करना है, सबमिट पे जाएंगे। जब सबमिट पे जाएंगे तो वो आपसे पिन पूछेगा, और जब पिन पूछेगा, अच्छा बिजनेस ऐप में आपने एक और चीज भी ऐड करनी है, जब बिजनेस पर्सन होगा तो एट्रीब्यूट आपसे लाजमी मांगेगा कि आपने कोई एक बिजनेस एक्टिविटीज यहाँ पे ऐड करनी है। लेट सपोज ये क्योंकि ट्रेडर था तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा अदर्स। कोई भी सेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ट्रेडर आप कोई भी सेक्शन कर लें, इसको आप करेंगे सेव करेंगे तो फिर ये सबमिट करना पड़ेगा, करने आपको अलाउ करेगा। उससे पहले वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, आप वेरिफिकेशन कोड देंगे तो आपकी ये रिटर्न सबमिट हो जाएगी। इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है, इसमें आप एनटीएन से लेके आप अपनी एटीएल सरचार्ज सैलरी रिटर्न, इसमें सारी इसमें एक्टिविटीज मैंने ऐड की हुई हैं, तो भी आप देख। डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकमुल्लाह खैर।